चलिए, तो मैं अपना परिचय बता करके आज की मीटिंग को स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा अपने बारे में भी मैं आज बताऊंगा, आप समझिएगा। अभी तक आप देखते हैं, जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के अंदर ये इच्छा होगी कि सर जी को और जाने और समझें कि क्या है सर जी, कैसे यहाँ तक पहुंचे, क्या हुआ। मैं अपना नाम बताऊं, अपना परिचय बताऊं तो नाम सूर्य प्रकाश, रहने वाला है इसी इलाहाबाद, जो अब की प्रयागराज हो चुका है। एक प्यारा सा गांव है सोराव तहसील में, वो बारादरी होलागढ़ आता है सर जी, वहीं अपना घर है। और पेशे से मैं मूर्तिकार हूँ, मूर्तियां बनाता हूँ। और इसका मैंने कोर्स किया लखनऊ आर्ट कॉलेज से, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, आर्ट मास्टर टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ये सभी मेरे पास मैंने कोर्स किया। और जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था तब तक मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आर्ट टीचर बनूं। इसलिए टीचर बनने के लिए जो जो पढ़ाई होती है मैंने उसको किया। और साथियों, उसके बाद में मेरा विचार चेंज हुआ कि नहीं, अब हमको कहीं जॉब नहीं करनी है, नौकरी नहीं करनी है, बल्कि मालिक बनना है। कुछ अपना खुद का बिजनेस हो, व्यवसाय हो तो ज्यादा बढ़िया रहे। और इसलिए मैं अपने घर पे पुनः वापस आया और जिस चीज की मेरी पढ़ाई थी, यानी स्कल्पचर मूर्ति कला की, उसी काम को मैंने आगे बढ़ाया। और हमारे घर पे पहले पेंटिंग काम होता था, लेकिन आज के समय में हम लोग मूर्ति बनाने का काम करते हैं। और उस काम को करते करते और हमारे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया और मुलाकात हुई हमारी डॉक्टर संतोष सर जी से। आप सभी लोग हो सकता है जानते हो, बीच बीच में अपने प्रोग्राम में भी आते हैं। तो उनसे जब मुलाकात हुई, उन्होंने हमको बताया आरसीएम बिजनेस। समझना नहीं चाहा, इसलिए समझ में नहीं आया। बहाने मैंने भी बनाया था कि ना करना पड़े आरसीएम बिजनेस, क्योंकि उस समय हमको यह बिजनेस बिल्कुल छोटा लगता था और हमारे लेवल का ऐसा मैं मानता था कि नहीं है। और हकीकत में जानना नहीं चाह रहा था, इसलिए 3 महीने पीछा छुड़ाया, लेकिन मैं पीछा छुड़ा नहीं पाया। बहाने मेरे पास खत्म हो गए थे और सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए मैं आरसीएम बिजनेस में आया। और आरसीएम बिजनेस को और बारीकी, इसकी कमियों को मैं जानना चाहा, इसलिए आरसीएम के मैं बिल्कुल नजदीक रहा। और धीरे धीरे कमियां तो कुछ नहीं मिली, लेकिन अच्छाइयां इतनी थी, वो जब से समझ में आया तब से मैं आरसीएम बिजनेस को दिल से करने लगा। विश्वास नहीं हो रहा था कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। मैं इसको भीलवाड़ा गया और भीलवाड़ा जब कंपनी देखा तब थोड़ा सा और विश्वास हुआ। फिर मैं इस आरसीएम बिजनेस को दिल लगाया और सीखने का प्रयास किया, क्योंकि बिना सीखे मैं इस आरसीएम बिजनेस को करने जब स्टार्ट किया, लोगों से बात करता, लोगों को बताता, और बताने का वो तरीका और बताना क्या है वो भी नहीं मालूम था, इसलिए लोग हमारे साथ में नहीं आते। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये समझिए अभी और सीखने की जरूरत है। आरसीएम बिजनेस को और बताया कैसे जाए, इसकी नॉलेज लेने की जरूरत है। ये चीज जब मैंने किया, फिर उसके बाद और लोगों से बताया, तो अब संख्या धीरे धीरे अपनी टीम में बनने लगी। और अकेले तो स्टार्ट किया था अपने गांव से, सीनियर लोगों का सपोर्ट मिला और उस गांव से मैं निकला, शहर तक आया, बिजनेस कई गांवों तक पहुंचा, फिर कई जिलों तक पहुंचा। और आज के समय में यह अपना बिजनेस, अपना मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप सभी का है, हमारे अकेले में वो ताकत नहीं है। आप सभी लोगों के माध्यम से ये कई राज्यों में अपना बिजनेस पहुंच चुका है। पहुंच तो गया कई राज्यों में बिजनेस, आप सभी लोग टीम में भी आ गए, लेकिन अभी इस बिजनेस को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप सभी के साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं। अकेले से यहां तक पहुंच सकता है तो आप सभी लोगों के अंदर वो ताकत है। आप सभी लोग मिल करके, हम सभी लोग मिल करके इस बिजनेस को पूरे भारत में अपनी टीम फैलानी है। ये अब अगला टारगेट है। और मैं भी आप सभी लोगों के बीच में ये कह चुका हूं कि अकेले शुरुआत में मैं चला और यहां तक पहुंचा, अब आप सभी लोगों को जहां तक मैं पहुंचा हूं यहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए इस तरह की मीटिंग यहां पर होती है। टीम में निकल करके हम भी सपोर्ट करते हैं, हमारी कोर टीम भी सपोर्ट कर रही है। आप सभी लोग सीखने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा करने की आपके अंदर इच्छा है, इसलिए इस मीटिंग में आते हैं और सीखते हैं। चलिए साथियों, ये रहा आरसीएम बिजनेस हमको मिला। अब उसके बाद आप सभी लोगों को क्यों करना चाहिए यह बिजनेस, इस चीज को भी हमको समझना होगा। नहीं करेंगे आरसीएम बिजनेस फिर भी तो जीवन चल रहा है ना, और करेंगे फिर भी जीवन चलेगा, लेकिन उस ना करने में और करने में एक बहुत बड़ा अंतर आता है सर जी। उस अंतर को आज समझ करके जाना, फिर उसके बाद आप डिसाइड करना कि हमको कर लेना चाहिए या अभी भी मना करना चाहिए। सर दोनों चीजें हैं आपके साथ में, करना या ना करना, करना या ना करना।
आज आप जहां तक हैं, जहां पर पहुंचे हैं अपने जीवन में, अपने किसी कार्य क्षेत्र में, किसी भी तरह के अनुभव में जहां तक आप पहुंचे हैं, जो नॉलेज आपके आए, वहां पर, उस जगह पर, उस स्थान पर पहुंचने के लिए आपने जाने अनजाने यस बोला होगा, वहां तक पहुंचे। आज आपको मैं बताऊंगा आरसीएम बिजनेस को अगर आपने यस बोल दिया तो कहां तक आप पहुंच सकते हो, वो चीज आज आपको यहां पे क्लियर होने वाली है। साथियों, मैं बार बार कहता हूं, जब आरसीएम हम लोग बताने जाते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बनाने का काम क्या है, मेरे से नहीं होगा। साथियों, मैं आपको बताऊं, हम सभी लोग किसी न किसी चीज के नेटवर्क में तो हैं। मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, वो किसी कंपनी के नेटवर्क में हम हैं। घर में गैस सिलेंडर होता है, किसी कंपनी के नेटवर्क में हम हैं। बाइक हमने लिया, वो किसी कंपनी का नेटवर्क था। बाइक में पेट्रोल भराते हैं, वो भी किसी कंपनी का नेटवर्क है। घर में प्रोडक्ट आते हैं, वो भी किसी कंपनी का नेटवर्क है। वहां पर हम सभी लोग हैं और हमारे घर से इनकम वो लोग ले जा रहे हैं। और जहां से बात आती है कि आपके घर में भी इनकम आए, आप भी थोड़ा सा नेटवर्क बनाइए, बिना पैसे का व्यापार है, बिना पैसे का नेटवर्क बन सकता है, तो वहां पर लोग क्या कहते हैं, ये हमसे नहीं होगा। साथियों, ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए आज वही व्यक्ति अमीर है जिसके पास नेटवर्क है। हम सभी लोग अमीर बन सकते हैं, बस उस ना को हाँ में बदलना है। यस, अगर और कोई अमीर बन सकता है और कोई किसी चीज का नेटवर्क बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। आपको यहां पर पैसा नहीं लगाना है। आरसीएम बिजनेस का प्लान आप सभी लोगों ने देखा होगा। पुरानी बाजार व्यवस्था और नई बाजार व्यवस्था यहां पर बताया जाता है, कितनी बार आपको बताया गया होगा। नए साथी अगर होंगे हमारे बीच में तो जिनके माध्यम से लिंक मिला है, वहां पर जा करके वो जिनके माध्यम से लिंक मिला है वो उनसे मिल करके समझ सकते हैं और बैठिए और विशेष जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज मैं बातें करूंगा और आगे आप सभी लोगों से मैं जरूर पूछना चाहता हूं, यहां पर यस लिखिएगा और बात अगर नो की है, आपका जवाब नो करना चाह रहे हैं तो नो लिखिएगा, यस और नो। तो बिल्कुल साथियों, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है? बराबर आपके हाथ में मोबाइल होगा, ले लीजिए और मैसेज बॉक्स में आप टाइप करिए यस। कितने लोगों को लग रहा है महंगाई बढ़ रही है सर जी? यस 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 यस। देखिए, आप सभी लोगों को लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल यस। अच्छा लगता है जब आप सभी लोग बिल्कुल एक्टिव होकर के मोबाइल के सामने आप बैठे हैं। हाँ, उन साथियों का मैसेज नहीं आएगा जो आज मोबाइल के पास में नहीं है, सिर्फ मीटिंग में जुड़ करके साइड में रख दिए हैं, या उन लोगों का मैसेज नहीं आएगा जो आज मीटिंग में या मैसेज करना नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं है, आप सभी लोगों ने जवाब दिया महंगाई बढ़ रही है। इसी हिसाब से अगर मैं पूछूं तो बीमारी बढ़ रही है कि नहीं, आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे उस पर? बीमारी बढ़ रही है, बिल्कुल। ये देखिए, यस आप लोग लिखना चालू कर दिए। दोनों चीजें तो बढ़ रही है साथियों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इनकम बढ़ाना चाहिए, इनकम ही नहीं बढ़ रही है सर जी। या सभी लोग मैसेज लिखना बंद कर दें। मैं एक चीज और पूछूंगा, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनकम बढ़ रही है? कितने लोगों को लग रहा है कि अपनी इनकम बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, पर्याप्त है इनकम? कितने लोगों को लग रहा है इनकम बढ़ रही है? यस 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 यस। देखिए, सभी को लग रहा है इनकम नहीं बढ़ रही है। मैंने पूछा महंगाई, सभी लोगों ने कहा यस। बीमारी कितने लोगों को लग रहा है बढ़ रहा है? सभी लोगों ने कहा यस। लेकिन इनकम बढ़नी चाहिए, वही नहीं बढ़ रही साथियों। ये बिजनेस आया है आपके बीच में, ये इनकम बढ़ाने का एक नया तरीका है सर। आपकी इनकम बढ़ सकती है। और साथियों, मैं आपको बताऊं, जितने भी अपने परिवार की इनकम होगी ना, उस इनकम से हो सकता है जरूरत पूरी हो रही है या नहीं पूरी हो रही है, लेकिन आपको और इनकम, एक इनकम और आ जाए तो आज देखिए आपकी जरूरत भी और सपने भी सब कुछ पूरे हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, आज वो लोग अमीर बने हैं जिनके पास कई तरह के बिजनेस हैं। मैं ये कहूंगा वो लोग इसलिए अमीर नहीं बने जिनके पास कई तरह के बिजनेस है, बल्कि उन्होंने कई तरीके के बिजनेस किया इसलिए आज अमीर है। कई इनकम स्रोत हैं उनके पास, इसलिए आज अमीर है। और हम लोग क्या हैं, सिर्फ एक इनकम स्रोत पे टिके हैं। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं ना, कोई आदमी 8 घंटा जॉब कर रहा है, कहीं भी प्राइवेट या कहीं भी किसी दुकान पे कोई काम कर रहा है, वो गर्व से कहता है मैं भैया इसमें बिजी हूं, मैं और किसी काम को नहीं कर सकता। जहां पर बात ही आ जाती है नहीं कर सकता तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन अगर आदमी करना चाहे तो हर काम यहां पर संभव है, हर काम संभव है सर जी, जो आप चाहेंगे। आज देखिए, इंसान ही है हम लोग, वो लोग भी इंसान थे जो लोग आज बड़े बड़े आविष्कार किए।
प्लेन बना लिए, आज लोगों को बैठाल के उड़ जाती है सर जी वो, न उसमें पंख होता है। आप देखिए कितनी तेज गति से आपके समय को बचत करता है, कम समय में यहां से वहां तक आप जा सकते हैं। वो आविष्कार ही था उनका। आपके घर में जो आज शाम हो गई है, उजाला होगा, वो भी किसी ने आविष्कार किया होगा। और हम सभी लोग जो आज जिस सिस्टम के माध्यम से आमने सामने आकर के बात कर रहे हैं ना, वो भी किसी व्यक्ति ने सोचा होगा और आज आविष्कार किया। अगर वो मान लेता कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, तो क्या ये आविष्कार हो पाते? क्या नहीं हो पाते। साथियों, यहां पर जब कोई बात आए कि ऐसा हो सकता है, तो हमको अपना दिमाग खुला रखना है। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। और आरसीएम बिजनेस अब तो प्रूफ हो चुका है। आज 22 साल हो गया इसको चलते हुए। 22 साल में एक नहीं, हजारों लाखों लोग यहाँ पर अच्छी इनकम को प्राप्त कर रहे हैं। अब इसमें संकोच और शर्म अगर आ रही है तो अपनी कमी है सर। यहां पर सब कुछ मिल सकता है। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं, जो हमारी भी पिछली मीटिंग में प्रज्ञा जी ने बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने बताया। वो स्टोरी मेरे दिल को छू गई, और जहां भी मीटिंग होती है मैं उस स्टोरी को जरूर रखता हूं। आप सभी लोग उस मीटिंग में जरूर शामिल रहे होंगे, लेकिन फिर से सुनिए, क्या कहीं ऐसा आपके साथ भी तो नहीं हो रहा, या होगा तो नहीं। वही पुरानी स्टोरी मैं फिर से बताना चाहता हूं। एक चिड़िया थी, वो आई एक पेड़ के ऊपर अपने घोंसले को बनाने के लिए। तिनका उठा करके जब वहां पर बनाना चालू की, तो पेड़ ने बोला कि अरे चिड़िया, तुम हमारे ऊपर अगर पेड़ घोंसला बनाना चाहती हो तो मेरी कुछ शर्त है। उस शर्त अगर तुमको मंजूर हो तो यहाँ पर आराम से रह सकती हो, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। तो चिड़िया ने बोला, बताइए क्या शर्त है। पेड़ ने कहा, यहाँ पर आओ, मैं अपना एक डाल तुम्हारे लिए दे देता हूँ। इस डाल पे तुम अपना घोंसला बनाओ, अपने बच्चों को पालो, तुमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए इस अपने पेड़ में जो फल होंगे ये भी तुम खा सकती हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस शर्त यह है, पर डे अपना एक पंख हमको देना। चिड़िया को बिल्कुल ये आसान बात लगी, वो यही काम करने लगी। पर डे उठती, एक फल लेती, अपने घोंसले में रख देती, बच्चे खाते, वो खाते, और अपना एक पंख तोड़ करके पेड़ को दे देती। पेड़ को भी आराम लगा। वो इस शर्त पे दोनों लोग मिलकर के काम किए। कुछ समय बीता साथियों, उस चिड़िया को कहीं जाना नहीं पड़ता था, इसलिए वो उड़ती नहीं थी और उड़ना भूल गई। और दूसरी बात, उस चिड़िया के पर डे एक एक पंख कम होते गए, और अंत समय आया उसके पास एक पंख भी नहीं बचा। और अब उस पेड़ ने मना कर दिया कि चिड़िया जी, आपकी हमारी शर्त ये थी कि आप एक पंख दोगी, तभी हम अपने पेड़ पे रहने देंगे और फल देंगे। आज तुम पंख नहीं दे पा रही हो तो हम तुमको फल भी नहीं देंगे, और अब हमारी टहनी को खाली करो। आप सोचिए उस चिड़िया का क्या हुआ होगा जब वो उड़ने के लिए उसके पास पंख नहीं बचे और उड़ना भूल गई। अब और मेहनत करना वो भूल गई। उस चिड़िया को दिक्कत आई होगी। साथियों, ये स्टोरी उस चिड़िया की नहीं है, कहीं न कहीं हम सभी लोगों की है। आज मैं बता रहा हूं, जगा भी रहा हूं कि हम सभी लोग सचेत हो जाएं। एक नए बिजनेस की हम सभी लोगों की जरूरत है। जब उस चिड़िया ने उड़ना भूल गई, सब कुछ दिक्कत में आ गया, तो पेड़ ने भी मना कर दिया। साथियों, वही चीज हमारे साथ भी आगे चल करके होगा। जब हमारे शरीर के अंदर वो ताकत नहीं रहेगी, जब हम किसी काम के नहीं रहेंगे, कहीं पे जहां भी आप काम कर रहे हैं उस काम को करने लायक नहीं बचेंगे ना, तो वहां से हम लोगों को हटा दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि भाई, अब आपसे बढ़िया काम करने वाला, आपसे कम दाम पे कम काम करने वाला और आपसे ज्यादा अनुभवी हमको और कोई दूसरा मिल गया। अब आपकी सेहत भी सही नहीं रहती, ऐसा है आप घर पे रहो, अब आप हमारे किसी काम के नहीं हो। सोचिए उस समय आपका क्या होगा, दिक्कत में आएंगे कि नहीं। वही चिड़िया वाला हाल तो नहीं हो जाएगा कि हम और कुछ जानना और कुछ समझना सब भूल गए और ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे उस एज में। साथियों, अभी भी मौका है, हम सभी लोग आरसीएम बिजनेस को और दिल से समझें और यहाँ इस बिजनेस को समझ करके ना अपनी एक इनकम बना लें, और जो आज की इनकम है उससे कई गुना आपकी इनकम ज्यादा हो सकती है। ये आरसीएम बिजनेस की ताकत, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले तो आते हैं भले, लेकिन चंद समय लगता है
आप इस आरसीएम बिजनेस को सीखते हैं, समझते हैं, आपको विश्वास होता है आरसीएम बिजनेस पे और इसको आप जानना और समझना स्टार्ट कर देते हैं। जब समझ में आता है ना, फिर आप और लोगों से चर्चा करते हैं, आपका संगठन ये बढ़ता हुआ चला जाता है और अकेले आप भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन पूरे भारत में आपका बिजनेस ये पहुंच सकता है। या आप यही काम करते हैं, पूरे भारत में बिजनेस पहुंचाना है, पहुंचाते ही आपके साथ में इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा टर्नओवर होता रहेगा कि आपकी इनकम बढ़ती हुई चली जाएगी। साथियों, ये है आरसीएम की ताकत। जब आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी टीम की इनकम बढ़ेगी, आप सोचिए टीम के लोगों की जब इनकम बढ़ेगी तो आपकी इनकम कम हो जाएगी क्या? ऐसा आरसीएम के सिस्टम ही बना है, आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ती हुई चली जाएगी। आपको करना क्या है, हमेशा सभी लोग बताते हैं, आपके घर में जो परचेजिंग होती है, जो खरीदारी होती है, उसको आरसीएम की तरफ मोड़ दीजिए और जो आप फालतू चीजों की चर्चा करते हैं या कहीं पे बैठते हैं किसी और चीज की चर्चा करते हैं, उस चर्चा को आरसीएम की तरफ मोड़ दीजिए। अगर आप दो चीज करते हैं, आप इस आरसीएम बिजनेस में सफल हो जाएंगे सर। एक समय आएगा आपकी इनकम आएगी 200, 500, 1000, संख्या बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगी, इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। आप लीडरशिप पे पहुंचते हैं, आप रॉयल्टी पहुंचते हैं, आप टेक्निकल पे, आपकी इनकम एक समय आएगी लाखों रुपए की होगी। उस समय आप सोचिए, जहां पर आप 8 घंटे 10 घंटे काम करके 25,000, 30,000, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए सिमटे हैं, जहां से आपकी जरूरत भी पूरी नहीं हो पा रही है, उसी 1 घंटे को आप समय को सही सदुपयोग करके आरसीएम बिजनेस में अपनी टीम बढ़ाते हैं। यहां पर आपकी इनकम लाखों रुपए होती है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जहां पर 10 घंटे हम काम कर रहे हैं वो इनकम सही है कि जहां पर 1 घंटे काम कर रहे हैं वो इनकम सही है। आज बहुत से लोग ऐसे निर्णय ले चुके हैं, शुरुआत किए थे, विश्वास नहीं था, लेकिन आज के समय में ना एक बड़ी इनकम उनके पास आरसीएम से आ रही है। सरकारी जॉब भी करते थे लोग, वो आज जॉब को छोड़ करके वो फुल टाइम आरसीएम को कर रहे हैं। सभी लोग ये समझ जाते हैं, जब 1 घंटे काम करके आज अपनी इनकम को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं, तो जहां पर 8 घंटे काम कर रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ पे इनकम आ रही है, तो हम क्यों ना यही आरसीएम को ही अपना पूरा समय दें। आज लोग करके अपने लाइफ स्टाइल, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी रहे हैं। साथियों, अब आप सोचिए, आपके पास दोनों ऑप्शन है, या उस चिड़िया की तरह आप अपना पर डे 8 घंटा देते रहो और जब तक आपके पास समय देने लायक है तब तक वहां पर आपको काम पे रखा जाएगा, आपकी इनकम आएगी। लेकिन किसी कारणवश आप ये काम करने में असमर्थता जताई तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर लिया जाएगा कि कल से आप मत आना। यहां पर वो मौका है जब और लोग आपको मना कर दें, यहां पर आइए, आप आरसीएम बिजनेस की टीम बना लीजिए। आपको कभी वो दिन देखने की जरूरत नहीं है, आपके घर में हमेशा इनकम आएगी, हमेशा आप अपने परिवार के साथ रहें। क्या उन लोगों को अच्छा लगता है जो परिवार को छोड़ करके बाहर जाकर के वहां पर कमाते हैं? याद नहीं आती क्या परिवार में? बच्चों की आती है, घर में माँ बाप सबकी याद आती है, लेकिन मजबूरी है, सपने पूरा करना वो भी जरूरी है, जरूरतें पूरा करना वो भी जरूरी है। लेकिन अच्छा नहीं लगता उन लोगों को जब वहां पर रहते हैं, घर की याद आती है, लेकिन उसके बाद भी जब घर आते हैं तो सपने या जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है। उन लोगों के लिए भी आरसीएम एक मौका है, अपना समय फालतू ना गंवाएं। आधा 1 घंटा कहीं भी आप हैं पूरे भारत में, इस तरह की मीटिंग, अपनी मीटिंग बराबर चल रही है, इस मीटिंग में जुड़िए और सीखिए। हम लोग पूरे हर कहीं भी हो सपोर्ट करेंगे, डिजिटल होगा, फिजिकल अगर हो पा रहा है फिजिकल मीटिंग होगी, आप अपने लोगों को बताइए। कुछ लोग मिलेंगे समझदार, उन लोगों के साथ में हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करें और एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से हर व्यक्ति के वो बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। सर, ये है आरसीएम बिजनेस। लोग क्या कहते हैं, आप सभी लोग आरसीएम बिजनेस में शामिल तो हो गए, जब बताने जाते हैं तो लोग क्या हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, नहीं ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा भी बोलते होंगे। लोग कहते हैं मैंने तो किया था, मैंने इसको छोड़ दिया, गर्व से कहते हैं। एक साथी हमको भी मिले पिछले कुछ दिनों पहले, उन्होंने भी कहा था सर जी आज आप बताने आए हो, मैं इसको 4 साल पहले ही किया था और आज छोड़ दिया। हमको पछतावा आया कि भाई इस आदमी को क्या ऐसी चीज थी जो समझ में नहीं आई, जिसके कारण ये आरसीएम बिजनेस इसका छूट गया, आज कितना भारी नुकसान हुआ।
लेकिन मैं संकोच नहीं किया, मैंने पूछ लिया उनसे, सर जी आप कब किए थे आरसीएम? उन्होंने बोला सर जी 4-5 साल हो गए मैंने इसमें किया था, मैंने इतने रुपए के सामान खरीद करके अपनी आईडी भी लगाई थी। हमने कहा सर जी आपने क्यों छोड़ दिया? तो कहे सर जी हमको ये अच्छा नहीं लगा, इतना दूर मिलता था सामान। हमने कहा सर जी 4 साल पहले आपने किया और आज छोड़ दिया। हमने उनको उदाहरण दिया कि हमारी टीम में कई ऐसे साथी हैं जो आज 4 साल पहले स्टार्ट किए, आज महीने की एक अच्छी इनकम पर पहुंचे हैं। अब आप बताइए, आपको वो इनकम मिलती है महीने में 20,000 25,000, तो अच्छा रहता है कि नहीं अच्छा रहता? वो कहे नहीं सर जी अच्छा रहता। अब बताइए, वो आदमी खुद पछता रहे हैं कि 4 साल पहले आया तो था हमारे पास भी, लेकिन मैंने इसको मना कर दिया। हमने कहा सर जी आप उस समय आईडी मिल गई थी, किसी ने आपको बता दिया था, वो भगवान का भेजा हुआ दूत था, आपके घर आरसीएम पहुंचा दिया था, आप इसको जानते और समझते और कर लेते, आज आपके घर भी 25,000 रही, हम कहते हैं 10,000 रुपए महीने का और एक्स्ट्रा मिलता, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? उन्होंने बोला सर जी अच्छा लगता। हमने कहा देरी, ये गलती आपकी नहीं थी, हो सकता वो समझा नहीं पाए, या हो सकता आप समझ नहीं पाए, या ऊपर वाला आपको उस समय देना नहीं चाहता था। लेकिन सर आज आपको अगर समझ में आया है तो आज ही अपनी आईडी फिर से लगा दीजिए, और अभी भी 4 साल 2 साल 3 साल बीतने में समय नहीं लगेगा, बीत जाएगा, लेकिन आपके घर में एक ऐसी इनकम का स्रोत बन जाएगा। सर जी ये आरसीएम की ताकत है। उनको बताना पड़ता है। कई बार हम लोग जाते हैं, लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। सर ऐसी समस्याएं आती है कि नहीं? अच्छा कितने कितने लोगों ने ये समस्याएं सुनी है? फील्ड में आता है, यस लिख करके सर जी मैसेज करिए थोड़ा सा, मैं देखूं आप लोग जग रहे हैं, यस हो गए। बहुत सीरियस ना होइए, बिल्कुल सीरियस होने वाली बात है बिल्कुल, लेकिन आप सभी लोग बिल्कुल जवाब दिए। ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं? मेरे साथ भी आया सर, मेरे साथ भी आया। मैं एक जगह गया था मीटिंग करने, और वहां पर एक हमारी टीम के थे, उनके परिवार के एक लोग आए थे, और उन्होंने बताया कि सर जी ये हमारे भाई हैं, आप इनको आरसीएम की मीटिंग में आज जुड़े हैं, इनको थोड़ा सा बता दीजिए, इनकी भी आईडी लग जाए। क्योंकि जो व्यक्ति आरसीएम को समझ लेता ना, वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ये सोचता है कि हमारी टीम में ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, इनका भी जीवन बदल जाए। यस देखिए सभी लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं है। फील्ड में जाने के बाद ऐसा आता है। उन्होंने क्या कहा कि सर जी मैं कर तो लूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा सर जी पूरी मीटिंग आप थे, मीटिंग में क्या कभी हम लोगों ने या कोई भी यहाँ का साथी ये बोला कि आरसीएम करने के लिए पैसे लगते हैं? वो कहे नहीं सर जी ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर 2,000 रुपए का जो सामान खरीदना है मेरे पास वो भी पैसे नहीं है। हमने कहा चलिए उसको बात को किनारे करिए, आप ये बताइए आप करते क्या है? उन्होंने बोला कि सर जी मैं हाई स्कूल इंटर पढ़ा, उसके बाद गांव के लोग बाहर रहने लगे, बाहर कमाने के लिए जाते थे, मैं भी अपनी पढ़ाई को छोड़ करके बाहर गया कमाने, वहां पे गया, फिर उस काम को बदला, फिर और कहीं बताया, कई जगह घूम करके आए, फिर बोले कि सर जी अब इस समय मैं अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोल करके वहीं पे काम कर रहा हूं। हमने कहा सर जी इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास 2,000 रुपए नहीं है, जो सामान खरीदने के लिए नहीं इनकम है, तो आपको तो आरसीएम आज ही कर लेना चाहिए सर जी। और 2,000 रुपए की बात नहीं है, जीवन बदलने के लिए एक बार अगर प्रोडक्ट खरीदना पड़ रहा है जो आपके घर के हर महीने की जरूरत है, तो एक बार कर लीजिए और जिंदगी भर आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दोबारा आप नहीं कह पाएंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। आप सभी लोग सोचिए, अगर उस व्यक्ति से अभी मैं कहूं कि सर जी मेरी कार 6 लाख रुपए की है, लेकिन आज आपके पास आया हूं और मैं इस कार को 20,000 रुपए पे दूंगा, आप बताइए वो आदमी उस कार को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? क्या तब भी कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, या वो कहीं से इंतजाम करके खरीदेगा? मैं ये कह सकता हूं अगर 6 लाख की या 5 लाख की चीज उसको 20,000 रुपए मिले ना, वो कहीं भी जाए, कुछ भी करना पड़े, वो करके लाएगा और 20,000 रुपए में वो कार खरीदेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति आया 20,000 रुपए लेकर के, मैं फिर से कहूं सर जी अब 20,000 में नहीं मैं 25,000 लूंगा, वो फिर से भाग के जाएगा, 5,000 रुपए और लाएगा और कहेगा लीजिए सर जी 25,000 तुरंत ले लीजिए और ये कार हमको दे दीजिए। ऐसा इसलिए करेगा सर जी, इसलिए करेगा क्योंकि उसको उस कार की कीमत मालूम है कि कितना हमारा फायदा होगा। आरसीएम बिजनेस वो इसलिए करेगा क्योंकि जब उसको फायदे की बात नजर आएगी ना, तो 2,000 माने कुछ नहीं है, वो करेगा।
कार के लिए वो कर सकता है, तो आरसीएम के लिए भी 2000 रुपए कर सकता है। मैं और एक चीज बताऊं, जिसके पास अगर वास्तव में भी पैसा नहीं है, वो भी आदमी अगर दिमाग लगाए, वो भी आरसीएम को फ्री में ज्वाइनिंग कर सकता है। बता दूं कैसे? उसको जो जो प्रोडक्ट अच्छा लगे, कहीं से हम कहते हैं 2000 रुपए किसी दोस्त से उधार लेकर के वो ले आए, आरसीएम के सेंटर से प्रोडक्ट परचेज कर ले और उस प्रोडक्ट को जिस दाम पे लाया है उसी दाम पे बेच दे। कोई मार्केट से महंगे यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है, उसी कीमत पे है। वो उस प्रोडक्ट को दे करके 2000 रुपए खाली करेगा और उस 2000 रुपए का अपने दोस्त से जहां से उधार लाया उसको भी वापस कर देगा और साथ में फ्री में ज्वाइनिंग मिल गई। इससे बढ़िया, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अगर चाहता है तो वो आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। और हमारा आरसीएम ये बिजनेस ये कहता है कि आरसीएम बिजनेस उनके लिए है जिसके घर में कम से कम 2000 रुपए का सामान पूरे महीने भर में लग जाता हो, उसी व्यक्ति का आरसीएम में आप लोग ज्वाइनिंग कराइए। इसीलिए तो रखा गया है 2000 रुपए। बिल्कुल साथियों, आज के समय में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके घर में 2000 रुपए का भी सामान न लगता हो, हर व्यक्ति ले सकता है। तो सभी का स्वागत है, बस चाहत की बात है। अगर जीवन में बड़े सपने हैं तो बिल्कुल सभी बहानों को छोड़ना होगा, तभी तो कुछ बड़ा कर पाएंगे। सभी लोग तैयार हैं, कर सकते हैं सर जी। आरसीएम बिजनेस बहुत बड़ी चीज है और हमारे बीच में ऐसे आप सभी लोग साथी हैं जो बिल्कुल भीलवाड़ा चल करके देखना चाहते हैं, और कई ऐसे साथी हैं जो भीलवाड़ा जा करके आरसीएम कंपनी को देख चुके हैं, आरसीएम वर्ल्ड को देख चुके हैं, प्रोडक्ट बनते हुए देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। तो साथियों, सबसे लास्ट में समय भी हो रहा है, मैं यही बात कहूंगा, आधे घंटे में इतने बड़े आरसीएम को बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। आप सभी लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। यस कह सकते हैं या नो कह सकते हैं, लेकिन नो कहेंगे आरसीएम बिजनेस को अगर मना करेंगे तो आपके जीवन में जैसा चल रहा हो सकता है वैसा चले, या हो सकता है और अच्छा चले, और बाकी हम सभी लोग ये चाहते हैं बहुत अच्छा हो। लेकिन अगर आरसीएम बिजनेस आप कर लिए, आने वाली पीढ़ियां उनको कभी कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मालिक बन करके रहना है। यहाँ का वो मान सम्मान, समय की आजादी, पैसों की आजादी, सब कुछ उनके पास हो जाएगी। क्या ऐसा आप नहीं चाहते? और अगर चाहते हैं तो इस चीज को करने के लिए क्या आप 2000 रुपए की अपने घर की खरीदारी नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। आरसीएम बिजनेस ऐसा है, पीढ़ी दर पीढ़ी की सिक्योरिटी यहाँ पर मिलती है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहां पर क्या क्या मिलता है मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं। यहां पर अच्छी इनकम मिलती है सर जी। आरसीएम बिजनेस में एक अच्छी इनकम के लिए आप आ सकते हैं, 100% शुद्ध सामान के लिए आ सकते हैं। 10 से 45% आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो भी बचेगा, इसके लिए आ सकते हैं। अच्छी संगत यहाँ पर मिलती है, उसके लिए आप आ सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य मिलता है यहाँ पर, स्वास्थ्य आप कैसे रह सकते हैं उसके लिए भी ट्रेनिंग होती है सर जी। आप उस ट्रेनिंग को अटेंड करिए और ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर आते हैं, उस प्रोडक्ट को खा करके आप पूरे जीवन स्वस्थ रह सकते हैं सर जी। व्यक्तित्व विकास होता है। आरसीएम बिजनेस में आने के पहले मैं बोल नहीं पाता था, लेकिन आने के बाद वो जानकारी, वो अनुभव, वो आप लोगों से संगत, मुलाकात, अपलाइनों के संगत, ट्रेनिंग, इसकी वजह से आज देखिए हमारे सामने कितने लोग हों, सबके सामने मैं अपनी बात, आरसीएम की बात मैं आज रख सकता हूं। खाली समय का सदुपयोग आपका होगा आरसीएम में आने के बाद। हर व्यक्ति के पास समय कम होता है सर जी, और मैं आपको बताऊं वो समय 24 घंटे सबके पास होता है। लेकिन आप अगर मान लिए मेरे पास समय नहीं है तो ये खुशी की बात नहीं है। आपको उस समय की आजादी मिल जाती है यहाँ पर आरसीएम में आने के बाद, और उसका सदुपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आधे घंटे, 1 घंटे आरसीएम के लिए आप लगाइए, जीवन को बदलिए। आरसीएम में आने के बाद कोई जोखिम नहीं है। आपने पैसा नहीं जमा किया यहाँ पर 1000, 2000, 5000, 10000 की कल को टेंशन हो जाएगा। बहुत मान सम्मान मिलता है सर जी। इस आरसीएम बिजनेस को आप समझिए, मान सम्मान मिलता है, और आरसीएम बिजनेस को करके आप दूसरों की भलाई कर सकते हैं। ऐसा एक शानदार आपको वो मौका देता है। अगर ये सभी आपको चाहत है, आपके अंदर से इच्छा है कि हाँ हमको ये सभी चीजें चाहिए, तो आरसीएम बिजनेस को आज ही अपनाइए, आज से ही शुरुआत करिए सर जी। सब कुछ आपको मिलने वाला है, बशर्ते आप यस करिए या नो करिए। अगर आपका जवाब है यस करना है तो सीखने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। हम सभी लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपके सपने जो भी हो सब यहाँ से पूरे होंगे, मिल करके काम करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे सर।
आज आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद आप सभी लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए आप समझने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए अपने जीवन में तैयार हैं और आज इस सेशन को आपने अटेंड किया। बाकी फिर से मुलाकात होगी सर जी, और आप लोग बराबर हमारे संपर्क में बने रहिए, हमारी टीम के संपर्क बने रहिए। सभी का उद्देश्य यही है कि अपनी टीम में कोई व्यक्ति आ गया है, जाने अनजाने गलती से या पीछा छुड़ाने के लिए आया है, वो व्यक्ति आरसीएम में सफल होकर के कामयाब होकर के घूमे और गर्व से कहे कि हाँ हम फला आदमी की टीम के हूं और हमने आरसीएम बिजनेस को इतने कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट किया। ये हम सभी लोगों का ये उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं